बात करते हैं चंद्रमा राहु की, गुरु बुध की और बुध राहु की और बुध शनि की। ग्रह का ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में भी है तो आपको किस देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली में बुध और शनि अगर ये पंचमेश नवमेश या लग्नेश हैं और तब इनकी युति हो रही है, तब तो आप राजा महाराजा बन जाएंगे बिना कहे सुने। लेकिन अगर ये खष्टेश अष्टमेश द्वादशेश रोग भाव मृत्यु भाव और व्यय भाव के स्वामी हैं और तब ये मिल रहे हैं, तब तो निश्चित रूप से चर्म रोग होगा, क्योंकि बुध त्वचा का पक्का कारक है और शनि के मिलते ही ये लिकोडर्मा सफेद कुष्ठ रोग पैदा कर देता है। और अगर चंद्रमा इससे संयोग कर ले तब तो एक्जिमा और अपरस की भी संभावना हो जाती है। लेकिन अगर इस पर शुभग्रह बृहस्पति की दृष्टि हो जाए या ये मित्र राशि में बैठे हों तो इसमें संक्षेप हो जाता है। बुध और शनि की युति को शास्त्रों में न तो बहुत बुरा माना गया है और न तो बहुत अच्छा माना गया है। स्थान और परिस्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से ये अच्छा बुरा फल करते हैं। अगर किसी की कुंडली में मकर या कुंभ लग्न की कुंडली है तो ऐसे जातक के शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा या बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा होती है तो ऐसा आदमी पूरे जिंदगी में जितना उपलब्धि अर्जित करता है उतना शनि और बुध के अंतर्दशा में उपलब्धि उसको अकेले 3 साल में, पौने 3 साल में मिल जाती है। तो ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन बुध शनि की युति होने पर कभी भी व्यक्ति को मांसाहार या नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बुध शनि का राजयोग हो और आप नॉनवेज खाना शुरू कर दीजिए, शराब पीना शुरू कर दीजिए, मेरी गारंटी है कि वो राजयोग आपको केवल गांव पंचायत का प्रधान बनाकर छोड़ देगा, आप विधायक और सांसद नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रारब्ध को खुद रौंदा है। इसी तरह से जैसे बुध में राहु हो और इसकी युति हो, खास करके 8वें या 12वें भाव में हो, तो ऐसा आदमी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होता है। ऐसे आदमी को अनवांटेड आवाजें सुनाई देती हैं। भूत प्रेत बाधा की वजह से शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं। और तो और ऐसे व्यक्ति को हर समय भ्रम की स्थिति बनी रहती है और किसी के समझाने पर उसका भ्रम ठीक नहीं होता है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा की उपासना, गणेश की उपासना काम करेगी। इसके लिए जिन लोगों की कुंडली में बुध राहु की युति हो, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया आप गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती ले लीजिए और उसमें जो देव्या कवचम है उसका संस्कृत में मूल पाठ करना शुरू कर दीजिए और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए और क्षमा प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल करके उसे रोज नहाने के बाद अपने शरीर में लगाइए, क्योंकि बुध राहु भी त्वचा का रोग देता है, बुध राहु भी स्किन की एलर्जी देता है। बुध राहु के कारण भी त्वचा में 20 प्रकार के रोग होते हैं। बुध राहु की युति हो जाए तो आपके मुंह पर ऐसे मोटे मोटे दाने निकल आएंगे कि ऐसे लगेगा कि आपके मतलब कि मुंह पर पूरा डिवाइडर बना दिया गया है। लाल लाल दाने निकल करके वो आपको कष्ट देंगे। अगर पुरुष हैं तो आपको शेविंग करने में कष्ट देंगे, अगर महिला हैं तो आपको तब भी कष्ट मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय एक तो ये है कि आप सात्विक भोजन करें और सलाद ज़्यादा खाएं। भोजन में सलाद की अनिवार्यता हो, भोजन शुरू करने के पहले सलाद खाएं। और दूसरी अनिवार्यता ये आपके लिए है कि हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का स्वयं पाठ करें और दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। नवरात्र में कुमारी कन्याओं का पूजन जरूर करें। और अगर भूत प्रेत की बाधा कुछ ज़्यादा ही उत्पात कर रही है, जैसे ज़्यादा उत्पात करने का मतलब
कि कुछ महिलाओं के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म रात में हो जाता है स्वप्न में, और वो मतलब कि पूरे दिन थकी और मरी रहती हैं, किसी से बता नहीं पाती हैं, किसी से कह नहीं पाती हैं, और यहाँ तक कि अपने पति को अपना शरीर छूने नहीं देती हैं। ये होता है ब्रह्म पिशाच के भोग का असर। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के ये जो कवच है, तिल के तेल के 9 दिए जला करके इसका 9 पाठ अगर कर लिया जाए, और करने वाला पाठ जो ब्राह्मण हो वो आपके ऊपर निरंतर जल छिड़कता रहे, तो इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। और इसी तरह से गुरु और बुध की युति हो जाए, और गुरु बुध दोनों अस्त न हो, तो प्रगल्भ योग बन जाता है। ऐसा आदमी बोलना शुरू करेगा तो सामने वाले की जबान बंद हो जाएगी। ऐसा आदमी श्रेष्ठ वक्ता होता है, ऐसा आदमी बहुत बड़ा वकील होता है, ऐसे आदमी के बात करने पर पूरी दुनिया मौन हो जाती है, ऐसे आदमी के डिबेट में बात करने पर सारे लोगों की जबान बंद हो जाती है, क्योंकि भाई ये प्रगल्भ योग है, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर दोनों सूर्य के साथ हो गए और दोनों अस्त हो गए, तो ऐसा आदमी बुद्धू हो जाता है। उसको आता हुआ विषय भी वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। वाणी और ज्ञान दोनों के कारक ग्रह अगर अस्त हो गए तो आप खुद समझ लीजिए क्या होगा। इस स्थिति से निजात पाने के लिए कम से कम एक बार सुबह एक बार शाम को विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। राम दरबार या राधा कृष्ण या विष्णु भगवान की प्रतिमा लगा करके षोडशोपचार विधिवत पूजन करना चाहिए। यही एक ऐसा उपाय है जो इसमें आपको रेमेडी दे सकता है। और धार्मिक पुस्तकें जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, सुंदरकांड, ये पुस्तकें ले जाकर के मंदिरों में दान करिए, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालु पढ़ करके उसे वहीं फिर रख करके चले जाएं। किसी जरूरतमंद को 2 रंग वाले कंबल दान करिए, चिड़ियों के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था करिए, पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करिए। और चंद्रमा राहु की युति तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रहण दोष कहलाती है। आदमी डिसीजन लेने में दोराहे पर चौराहे पर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर रोज न सही तो सोमवार को किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का जल से जलाभिषेक करे। हाँ, रुद्र सूक्त अगर बजता रहे, अरे भाई मोबाइल पे दिन रात ऐसे ऐसे करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, तो आप रुद्र सूक्त यूट्यूब में टाइप करके अगर 2 मिनट के लिए बजा लो तो क्या हो जाएगा। वैदिक मंत्र जब बजेगा, मंदिर में भी बजेगा, तो मंदिर का आभा मंडल बदल जाएगा। आप जानते हो धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किससे है? अधार्मिकों से नहीं है। जो धार्मिक नहीं है उनसे नहीं है। जो धार्मिक अपने आप को कहते हैं और धार्मिक हैं नहीं, नुकसान उनसे है। जैसे किसी मंदिर में राम कृष्ण की मूर्ति है, शिवालय है, वहां ले जाकर के साईं बाबा को कौन बैठाता है? उसी मंदिर का पुजारी, उसी मंदिर की प्रबंध कमेटी। ये किस हमारे मतलब कि शास्त्र में है कि साईं हमारे मंदिरों में और हमारे भगवान के बराबरी में बैठेंगे? कौन कर रहा है नुकसान? हर मंदिर के सामने शनिदेव बैठे हुए हैं। कहाँ हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनिदेव की स्थापना करनी चाहिए? ये कौन कर रहा है? धर्म के ठेकेदार। उस पर चढ़ावा आएगा, उन्हें पैसा मिलेगा, वो उनका व्यापार है। उससे जनता के श्रद्धा और विश्वास से कोई मतलब नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर धर्म का नुकसान करते हैं तो ये धर्म के ठेकेदार करते हैं। अरे ठीक है, आपकी साईं में रुचि है, बहुत अच्छी बात है, एक मंदिर बनाओ, उसमें साईं की स्थापना करो। जो सनातनी मंदिर 50 सालों से 100 सालों से पहले से विद्यमान है, उसमें ले जाकर के एक साईं की मूर्ति बैठा दे रहे हो। आप क्या करना चाहते हो? आपको भगवान से डर नहीं लगता है? आपको भगवान से डर नहीं लगता है? खिलवाड़ मत करो। तो कहने का मतलब यह है कि गंगा जल से शिव मंदिर में अभिषेक करिए, भगवान शिव की विधिवत पूजा करिए, हो सके तो खीर का भोग लगाइए,
और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी।